जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार के 6 मंत्रियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। नीतीश कुमार के 6 मंत्रियों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले। एडीआर एजेंसी के खुलासे से बौखला उठी है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सरकार। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। दरअसल बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी भाषण में कहा था कि हम भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में किसी भी अपराधी या फिर भ्रष्टाचारी को मंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन बहुमत आते ही नीतीश कुमार ये सारे वादे भूल गए और अपनी कैबिनेट में 14 मंत्रियों में से नीतीश कुमार ने 6 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि मेवालाल चौधरी, जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था और सवालों से तंग आकर मेवालाल चौधरी ने अपना पद छोड़ दिया था। दरअसल शपथ के दिन ही एक पत्रकार ने मेवालाल चौधरी से उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा तो मेवालाल चौधरी पत्रकार के सामने हकलाने लगे। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे और ऐसे में सवालों से बचने के लिए ही मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और पूरी तरीके से ये साबित कर दिया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि अपराधी लोगों को मंत्री बनाया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार के 14 मंत्रियों में से 6 मंत्रियों पर दर्ज है आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों वाले 8 मंत्रियों में से भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री, जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के 2 मंत्री और हम और वीआईपी पार्टी के एक मंत्री शामिल हैं। देखा जाए तो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन अपनी कैबिनेट में अपराधी लोगों को मंत्री बना रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। मंत्रियों के ऊपर दर्ज आपराधिक मामले का खुलासा किसी और ने नहीं किया, बल्कि एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक ने किया है। हालांकि इस खुलासे से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार यानी कि डबल इंजन सरकार बौखला उठी है और ऐसे में विपक्षी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा कि बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ ही भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इसको लेकर जहां डॉक्टर मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, वहीं अब तेजस्वी यादव से भी नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष छोड़ने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी क्रम में एक और खुलासा हुआ है जो बिहार की नई सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और इलेक्शन वॉच की स्टडी में नीतीश कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से 8 यानी कि 57% के खिलाफ आपराधिक मामले निकलकर सामने आए हैं। वहीं 43% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में आधे से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन इसके बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना ही इनका इस्तीफा ले रहे हैं और ना ही पार्टी से निलंबित कर रहे हैं। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि आपराधिक मामले वाले 8 मंत्रियों में से भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री, जेडीयू के 2 और हम और वीआईपी पार्टी के एक शामिल हैं। हालांकि मेवालाल चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल करते ही हंगामा शुरू हो गया था और हंगामे को लेकर मेवालाल चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना। नामर्दानगी जट से खत्म करें, धात का गारंटी का इलाज, मोटापा कम करें, पथरी का गारंटेड इलाज, दांत खुजली खत्म, 132 साल पुराने हकीम जी का इलाज, वो भी गारंटी के साथ। दवा के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 6398700962। दोबारा सुने 6398700962। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरदार अगर कोई नैतिकता, सुशासन और लोक लाज की बात करेगा। यानी कि पूरी तरीके से तेजस्वी यादव ने फटकार लगाते हुए नीतीश कुमार के मंत्रियों का इस्तीफा मांगा। लेकिन इसी बीच एक और नीतीश कुमार के मंत्री का बयान सामने आया है जिसमें वे दावा कर रहे हैं घोटाला और भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात नहीं ने बरी किया, लेकिन एक बार भी उन्होंने उन्हें एक नैरेटिव दे रहे हैं। अब एक नया नैरेटिव दे रहे हैं। 2009 में क्या है का चार्जशीट हुए थे, क्या हुआ था नीतीश कुमार पे आरोप लगा था। आरोप पर आपको भी लगा देंगे। अभी 2 घंटे में आप पर ही आरोप लग जाएगा। उसमें क्या है? आरोप से कोई राजनीति होता है क्या? जब तक आप चार्जशीटेड नहीं होइएगा, हम जो कह रहे हैं वो आरोप पे थोड़ी कह रहे हैं, हम तो चार्जशीट पे कह रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक मामला है बैंक से फॉर्जरी का आपकी पत्नी के ऊपर, वो चार्जशीटेड रही हैं। सीबीआई ने उन्हें चार्जशीट किया था। आप लोग हाई कोर्ट गए थे, उन्हें बरी किया गया, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया गया। मामला अभी भी अंडर ट्रायल है। इस पर क्या कहें? हम लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हमारा हाई कोर्ट ने क्वश किया है केस। सुप्रीम कोर्ट बिना हमको सुने जजमेंट दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट?
नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी को साफ साफ सुना जा सकता है कि वे किस तरीके से ये दावा कर रही हैं कि भ्रष्टाचार और घोटाला कोई बड़ी डील नहीं है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा तो हमेशा होता ही रहता है। देखा जाए तो अब पूरी तरीके से आपराधिक मामले को लेकर नीतीश कुमार अपनी मंत्रियों की वजह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के अलावा देश की जनता भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां लव जिहाद पर गिरिराज सिंह के बयान से गरमाई सियासत। जेडीयू बोली लव जिहाद पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर कई बीजेपी शासित राज्यों में कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य कानून लाने की बात कर रहे हैं। इसी बीच बिहार में भी इस मुद्दे पर सियासत चलने लगी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में नीतीश कुमार सरकार से अनुरोध किया है कि वे लव जिहाद को लेकर कानून बनाएं। उन्होंने कहा कि बिहार में भी लव जिहाद पर कानून लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आमने सामने आती दिखाई दे रही है। हालांकि गिरिराज सिंह के इसी बयान का पलटवार करते हुए जेडीयू ने कहा, अगर कोई ऐसा बयान देता है तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को लव जिहाद पर कानून लाना चाहिए, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू पार्टी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर कोई इस कानून पर कोई बयान देता है, यानी कि लव जिहाद पर जो गिरिराज सिंह चर्चा कर रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, और न ही बिहार में इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है। देखा जाए तो एक तरीके से जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर पलटवार किया है और कहा है कि गिरिराज सिंह के बयान पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जेडीयू भले ही लव जिहाद के मामले में अभी साफ तौर से कुछ नहीं कहने से बच रही है, लेकिन बीजेपी के रुख से साफ है कि वे इस मुद्दे को छेड़ने नहीं वाली है। हालांकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ही नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव बनाती है तो नीतीश कुमार भी लव जिहाद को लेकर कानून ला सकती हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कम सीटें मिली थी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का दबाव बना सकती है। लेकिन फिलहाल अभी नीतीश कुमार ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने लव जिहाद को लेकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता पर पलटवार किया है और कहा है कि लव जिहाद को लेकर अभी कोई भी कानून लाने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अधीर रंजन चौधरी बोले कपिल सिब्बल हमारे नेता नहीं, जो हर बयान पर जवाब दिया जाए। दरअसल कपिल सिब्बल के बयान को लेकर कांग्रेस में बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक गहलोत के बाद अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल हमारे नेता नहीं है जो उनके हम बयानों का जवाब दें। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनावों में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है। लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और एडवोकेट कपिल सिब्बल अपनी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और इसके अलावा पी चिदम्बरम भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अशोक गहलोत के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि कपिल सिब्बल हमारे नेता नहीं है जो हम उनके सवालों का जवाब दें। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि कांग्रेस की कार्य करने की एक शैली है, पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर काम किया जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो घोषणा भी की जाएगी और बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल कपिल सिब्बल भारतीय जनता पार्टी के बजाय अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और अपनी पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं।